नमस्कार। आज हम तांत्रिक उपचार के मूल सिद्धांतों को समझने वाले हैं। देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। तो बात शुरू होती है एक बहुत ही गहरे सवाल से। ये जो पूरी दुनिया है इतनी उथल-पुथल भरी, इसमें असली हीलिंग, सच्चा उपचार शुरू कहाँ से होता है? ये हमें अपने अंदर देखने को कहता है। और फिर आता है ये दमदार सवाल, अगर आपकी चेतना खुद विकसित नहीं हो रही है तो आपको किसी और को ठीक करने का क्या हक है? देखिए, ये बात सीधे मुद्दे पर आती है। हीलिंग यानी उपचार कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम बस दूसरों पर करते हैं। नहीं, ये तो एक ऐसी अवस्था है जिसे सबसे पहले हमें अपने अंदर खुद में जगाना होगा। तो चलिए इसी पहले कदम के बारे में गहराई से बात करते हैं। इसे आत्म उपचार का आईना भी कहा गया है और ये एक ऐसा शुरुआती पॉइंट है जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। तो रास्ता एकदम साफ है, 1 2 3 की तरह। पहला, खुद को ठीक करो। दूसरा, दूसरों को ठीक करो। और तीसरा, दुनिया को ठीक करो। मतलब साफ है, दुनिया में कोई भी बड़ा बदलाव लाना है तो शुरुआत तो खुद से ही करनी होगी। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि क्यों करना है, पर सवाल है कैसे करें? तो इसके लिए एक प्रैक्टिकल टूल किट दी गई है जिसमें कल्याण के 7 अलग-अलग रास्ते बताए गए हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, पहला रास्ता है भाग लेना बंद कर दो, और 7वां यानी आखिरी रास्ता है महसूस करो कि आप ही सब कुछ हो। दोनों में ही कुछ नहीं करना है ना? पर एक में आप अभिभूत होकर थक हार कर कुछ नहीं कर रहे, और दूसरे में आप ब्रह्मांड के साथ एक होकर परम शांति में कुछ नहीं कर रहे। एक ही सिक्के के 2 पहलू। तो इन 2 सिरों के बीच हमारे पास 5 सक्रिय रास्ते हैं। क्या क्या है वो? सहानुभूति और कृतज्ञता का अभ्यास करना, यूनिवर्सल वाइब्रेशन के साथ खुद को मिलाना, पवित्र औषधि यानी औषध का इस्तेमाल, अपने ऊर्जा केंद्रों यानी प्राण शक्ति विद्या को जगाना, और मंत्रों के साथ वाइब्रेट करना। ये सब तरीके हैं अंदरूनी तालमेल और जीवन शक्ति को बढ़ाने के। तो अब तक हमने क्यों और क्या देख लिया, अब बात करते हैं कैसे की। मतलब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। इसके लिए हमें 3 तांत्रिक ऊर्जाओं को समझना होगा। सोचिए, ये हमारे शरीर का आंतरिक इंजन है। सबसे पहली ऊर्जा है ओजस। इसे ऐसे समझिए जैसे यह हमारे शरीर में जमा की हुई पोटेंशियल एनर्जी है, एक कच्चा ईंधन, जैसे जमा हुआ ठोस घी। ये वो जीवन शक्ति है जो हम सबके पास स्टोर की हुई है। फिर आता है तेजस। ये हमारे अंदर की आग है, बदलाव की आग। यही वो लौ है जो उस जमे हुए घी यानी ओजस को पिघलाती है। ये हमारे अंदर के टॉक्सिन्स को जलाती है और उस स्टोर्ड पोटेंशियल को एक्शन में बदलती है। और जब वो घी उस आग में जलता है तो उससे क्या निकलता है? धुआं और रोशनी। यही है प्राण। ये वो एक्सप्रेस की हुई एक्टिव ऊर्जा है जो दुनिया में दिखती है। इसी की वजह से हम साफ सोच पाते हैं और पूरी एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। तो देखिए, ये एक सीधा साधा लेकिन बहुत गहरा फॉर्मूला बन गया। ओजस, जो कि हमारा स्टोर्ड फ्यूल है, उसे तेजस की आग से जलाकर प्राण यानी एक्सप्रेस हुई एनर्जी में बदलना। यही है हीलिंग का पूरा रसायन। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ अपने आप को मेंटेन करने के लिए नहीं है। नहीं, इसका एक बहुत ही प्रेरणादायक मकसद है। असल में अंतिम लक्ष्य सिर्फ ठीक हो जाना नहीं है। अपनी परेशानियों को सुलझा लेना तो इस सफर की बस एक शुरुआत है, बल्कि असली मकसद है साला खुद ज्वाला बनना। क्या बात है! मतलब सिर्फ ठीक नहीं होना, बल्कि खुद प्रकाश, ऊर्जा और प्रेरणा का वो सोर्स बन जाना है जो दूसरों को अपनी तरफ खींचे। इस बात को पतंगे और ज्वाला की कहानी से बहुत खूबसूरती से समझाया गया है। एक पतंगा है, वो एक लैंप के अंदर फंसी रोशनी को देखता है। वो लगातार उस लौ तक पहुंचने की कोशिश करता है, और एक पल आता है जब कांच टूट जाता है और वो पतंगा उस रोशनी से मिलकर खुद ही ज्वाला बन जाता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक चुनौती, सिर्फ हीलिंग ढूंढने से आगे बढ़कर खुद वो हीलिंग, वो ज्वाला बनने की कोशिश करना। सवाल ये है कि इस दुनिया में कौन सी रोशनी लाई जाएगी?